मुरली ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ आजा प्यारे आजा तेरी याद सताए, मेरा जय गोपाल जी की। आप कौन हो, कहाँ से आए हो? हम सपीरी जी हैं और आपकी जो दीवर है राणा जी, उन्होंने आपकी गुलजार गोपाल की प्रतिमा को ढुड़वा करके और आपके महलों में मंगवा दिया है। क्या कहा? आपको मेरे गिरधर मिले हैं? हाँ। कहाँ है मेरे गिरधर? वो आपके महलों में गिरधर गोपाल। सब पिटारा राणा भेजा हर मौत के सूलों का, हंस करके मीरा ने पहना हार बन गया फूलों। बोले गिरधर गोपाल की जय। और इस प्रकार उस नाग की जगह गिरधर इसमें क्या था? मैं तो लाया नाग काला और यहाँ निकल गया बंसी वाला हमारा। भाई साहब की जय हो। भाई साहब कहो। भाई साहब जो आपने सपेरा भेजा था तो उसने तो गजब ही कर दिया। ओए होए, ऐसा क्या कर दिया उसने? उसने कमाल कर दिया। यहाँ से ले गया था वो नाग काला, वहां जाकर के देखा तो निकल आया बंसी वाला। ये क्या बंसी वाला? उसके पिटारे में नाग नहीं निकला, सर्प नहीं निकला, तो क्या निकला? अरे गिरधर गोपाल निकला। तो बहन खुदा, हाँ सच अफसोस हमें ही नहीं हाँ। बल्कि तुम्हें भी होना चाहिए अपने मस्तिष्क पर। मुझे तो बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत है। फिर अब क्या होना चाहिए? ऐसा है अब ये होना चाहिए। भाभी मीरा ऐसे यंत्र से नहीं मरेगी, तो फिर अब किससे मरेंगे? वो अब मंत्र से मरेगी। मंत्र से? जो भाभी मीरा के गिरधर गोपाल पाए हैं उनके मिल जाने की खुशी में ये कहा जाएगा भाभी मीरा से विष बनवाया जाए। नहीं, भाभी मीरा से ये कहा जाएगा कि जो तुम्हारे गिरधर गोपाल पाए हैं उनकी पाने की खुशी में राणा विक्रम ने सत्यनारायण की कथा कराई है। उसको ले कौन जाएगा? तो उसके लिए चरणोदत्त के रूप में उसको विष भेजा जाए। जैसे ही वो पान करेगी भाभी मीरा मारी जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। ये काम कौन करेगा? इस काम को कर सकता है बस एक ही इंसान, कौन? जो यहाँ भी आता है और वहाँ भी जाता है। और वो है हमारी देवी का दयाराम पंडा। दयाराम पंडा? हाँ, वो ही गाड़ेगा झंडा। क्यों नहीं? उसने ऐसे भी इस राजपूत खानदान का बहुत नमक खाया है। बुलवाया जाए दयाराम पंडा को। ए दयाराम पंडा, कहाँ बेच रहे हो कंडा? चले आओ दयाराम। लेकिन आ गया आ गया आ गया। नाम दयाराम है इसका। सुतराम सुतराम सुतराम। सूटते रहोगे, कुछ कहोगे नहीं आगे। सुतराम ऐसा है? बोलिए जी। ऐसा है? हाँ जी। तुम आए हो? हाँ जी। क्यों बुलाए हो पता है? पता नहीं जी। क्या पता है? क्या पता आपको? क्या पता? सुतराम ये क्यों कह रहे थे?
तो हमको क्या पता है किस लिए बुलाया है? हम तो भजन कर रहे हैं, सीताराम हरी लोटा पटके सीताराम लटके। सुनिए, थोड़ा मेरी बात सुनिए। बोलिए जी। आपको भाभी मीरा के यहाँ जाना है मेलों में। अच्छा जी। और यहाँ से चरणों दत्त लेके जाना है। किस लिए जी? इसलिए अभी बताते हैं। इसलिए ठीक है जी। कटक नारायण जी की कथा हो रही है यहाँ पर। सीताराम लटक गए थारी लोटा पटक गए, सीताराम बड़े दयालु बैठ सड़क पे बेचे सीताराम। ये क्या है? इसमें तो दूध भरा हुआ है। आंटी जी आप कहो तो मैं इसको पी जाऊं? पी जाऊं? हाँ। अब ऐसा है, इसको पीना नहीं है, इसको भाभी मीरा के मेलों में ले जाना है। तो भाभी जी तो बहुत पीती रहती है, मैं दुबला पतला हो रहा हूँ, मैं पी लूं तो मोटा हो जाऊंगा। मर जाएगा, मोटा हो जाऊंगा, इसमें विष है। अरे सुनाइए। अब नहीं जाने तो तुझे हिला दूंगी। अब ठीक है, इसको गुल्ली का पहचाना है। ऐसा है? हाँ। इसको ले जाओ भाभी मीरा के यहाँ जल्दी फटाफट। अच्छा, भाभी जी से क्या कहना है? ये कहना है सत्यनारायण की कथा कराई थी आपके देवर जी ने आपके गोपाल जी पाने की खुशी में। अच्छा, उसका चरणोदत है, ये पान करो। ठीक है, जाइए आप ऐसे जाइए, आग लगा दी पानी में पूरी। प्याजी कहा गया है कि इतगुरु तो कुआ और इतगुरु तो खाई, और बेटा दयाराम पंडा तेरी तो बेटे बीच में ही आफत आज आई। और काम करेगा तो तू मारा गया, नहीं करेगा तो उस जल्लाद के हाथ से मारा जाएगा। क्यों नहीं चलना चाहिए मीरा जी सीख मेलों में। और जहर का प्याला राणा ने भेज दिया मीरा के पास। मीरा जी प्रणाम। मीरा जी पंडा जी प्रणाम। खुश रहो पुत्री, खुश रहो। आज तो आपने बड़े ही दिनों में कृपा की है पंडा अरे जी। आपको पता है मीरा जी कि हम बहुत दयालु हैं, पेट सड़क पे बेचते हैं आलू हैं। मन हम सत्यनारायण देखी आपकी जो गिरधर गोपाल खो गई थी ना, उनके पाने की खुशी में आपके देवर विक्रम राणा जी ने और सत्यनारायण की कथा कराई है, तो आपके लिए चरणामृत भेजा है, इसको ले लो आप। हाँ ले लो। पंडा जी। हाँ जी। ऐसा कहते हैं। हाँ जी। ठाकुर जी के प्रसाद में सबका हक होता है। हाँ जी। थोड़ा सा हक आपका भी है इसमें। नहीं, मैं तो पेट भर के लेके आया वहीं से। वो तो आपके देवर जी ने मुझको 5 बाल्टी भर के पिलाया था, वहीं 25-25 लीटर की 5 बाल्टी। ठीक है, जाइए जाइए पंडा जी, आप जाइए जाइए। मैं अपने गिरधर गोपाल का भोग लगा देती हूँ। अरे हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे का डर तोरे संग गोपाल, तोहे का डर तोरे संग गोपाल, तेरे तन की भोगी नहानी, तेरे तन की भोगी नहानी। ये क्या? ये चरणोदत्त मैंने पिया और नीले नीले झाग मेरे गिरधर के मुख से निकलने लगे। हे प्रभु, मेरे गिरधर को कुछ नहीं होगा ना? सारा जहर भगवान ने ग्रहण कर लिया और वो जहर का प्याला मीरा के लिए अमृत बन गया। ये भक्ति की शक्ति है। और इधर अब आखिरी परीक्षा मीरा की। उस पात्र में थोड़ा सा 1 बूंद दूध बचा था। किस प्रकार से उस पंडा को पिलाया जाएगा राणा के द्वारा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी तक पंडा नहीं आया। देख लो बहन, ये तुम्हारे राज्य में अभी तक नहीं आया।
राज्य में अभी बुलाता हूँ। आ गया आ गया आ गया। आए दया राम, कैसे चढ़ा रहा है तू? सीताराम नहीं, सीताराम बोलो। महाराज मेरी जीभ कुछ कुछ रसगुल्ला खाने के लिए भग जाती है, कला के भी लीला आज बाजार घुमा के लेके आए थे जब। ओ दया राम, हाँ तूने मेरा काम कर दिया। हमारा अवश्य कर दिया महाराज, कर दिया महाराज, बिल्कुल एकदम कर दिया। क्या हुआ महाराज वो मीरा जी ने विष पिया था मगर गिरधर गोपाल के मुंह से विष निकला था महाराज। यानी मीरा ने विष पिया, झाग गिरधर गोपाल की प्रतिमा से आए। हाँ महाराज, यानी उस विष को वो गिरधर पी गया। हाँ भाई, आए बहन उधा, गिरधर नहीं पी गया, इसकी कोई चाल है, इस पंडा की चाल है कोई। इसने विष नहीं दिया, उसको दूध जाके दिया है। तो उसी पात्र को मंगवा करके उसको इसमें पिलवाया नहीं महाराज, जाए। अरे नहीं गंगे। और पंडा को पिलाया गया एक बूंद। ठंड बहुत जोर है, ये सब ये लीला पंडा इसको पी। सब जान चुके हैं कि अब लीला आगे क्या होगी। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई ऐसा है, क्या हो गया? ये तो हमको ब्रह्म हत्या लग गई। आए! इस राजपूत खानदान में अभी तक कोई भी ब्रह्म हत्या का धब्बा नहीं लगा है मेरे पूर्वज। लेकिन बहनोधा, मेरे राज कुल में जो ये धब्बा लग गया, क्यों नहीं भाई साहब? अब इसका उच्चारण क्या होगा? मेरे पूर्वज अगर भाभी मीरा की भक्ति में शक्ति होगी, उनके गिरधर गोपाल सच्चे हैं तो ये पंडा जीवित हो जाएगा। भाभी मीरा के पास मैं इनको लेकर के जाती हूँ, और आप जाइए। अगर इसको जिंदा कर दिया तो तुम क्या करोगी? तुम क्या मानोगी उनको? मैं उनको भगवान मानूंगी और क्या मानूंगी, हीरा है वो तो। चलिए फिर उनकी शरण में ही चलो, चलिए। तभी ये धब्बा मेरे राज खानदान से मिलेगा। जय हो मीरा भाभी, राणा जी, आप प्रणाम। जय हो। मीरा भाभी, कहिए। देख रही हो ये मदमस्त शरीर जो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, ये कौन है? ये दयाराम है। पंडा जी है ये तो, इन्हें क्या हो गया है? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास भी आए होंगे ये, लेकिन जिस विष को पी करके तुम नहीं मरी, उस विष को पी करके ये पंडा मर गया। आखिर अद्भुत ऐसा क्या है तुम्हें? कौन शक्ति है जो आप छुपा रही हो? अरे हमको भी तो दिखाओ। मेरे राजपूत खानदान में ब्रह्म हत्या लग चुकी है, ब्रह्म का धब्बा लग चुका है, इसलिए इसके लिए कोई उपाय अवश्य आप करें जिससे ये पंडा जीवित हो जाए, हमारे राजवंश में ऐसा कोई धब्बा न लग पाए। राणा जी, आप कह रहे हो आपको यह ब्रह्म हत्या लगी है, ये ब्रह्म हत्या आपको नहीं लगी, यह ब्रह्म हत्या मुझे लगी है। क्यों? क्योंकि आज मैं उस विष को पीकर मर जाती तो वह विष दयाराम पंडा जी को पिलाया नहीं जाता। क्यों नहीं? मैं इनको जिंदा करने वाली कौन होती हूँ? आप थोड़ी देर मेरे साथ गिरधर गोपाल भगवान का कीर्तन करें, भगवान गिरधर गोपाल की असीम कृपा होगी, ये जीवित हो जाएगा। सब लोग हाथ उठा के बोलेंगे, और मीरा रही है पुकारे, आओ मेरे गिरधर गोपाल मीरा, और मीरा रही है पुकारे, आओ मेरे गिरधर गोपाल। मीरा रही है पुकारे, आओ मेरे गिरधर गोपाल, मीरा रही है पुकारे, आओ मेरे गिरधर और गोपाल। अंत में राणा नतमस्तक हुआ मीरा से। और प्रसन्न रहो, अपराध ना चढ़ाओ, मैं तो जा रही हूँ श्रीधाम वृंदावन। आप भी चलो। मैं भी चलूं। ओ बुला लो, वो बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी।
बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन बोले बांके बिहारी लाल की। अरे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ करे पुर जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना जी। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, अजीब रहो श्याम। बोले